Jai Shyam friends, today's lecture is about Gauss theorem and applications of Gauss theorem. So this is lecture number 14. Okay, so first let us discuss about the Gauss theorem proof. Actually we have already discussed this Gauss theorem in earlier lecture, उसमें मैंने आपको बताया था. तो ये अब मैं आप बात करता हूँ जैसे Gauss theorem को प्रूव करने के लिए क्या करते हैं. तो सिंप्लिसिटी के लिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया, आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ले रखा है, पॉइंट उसके सेंटर पे है. ठीक, ये चार्ज. नाउ सरफेस एस इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट क्यू. ओके, देन सरफेस एस इज अ गॉसियन सरफेस. तो ये आपका गॉसियन सरफेस हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट एस, जैसे कि हम जानते हैं कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होता है. ओके, तो दिस फील्ड पॉइंट्स रेडियली आउटवर्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑन एस एज वी कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम. नाउ फर्दर एनी एरिया एलिमेंट पॉइंट्स रेडियली आउटवर्ड सो इट इज पैरेलल टू. तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि किसी भी पॉइंट पर सरफेस पे, इस सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर उसके बीच में एंगल हमेशा 0 डिग्री होगा. इसको आसानी से यहाँ पर देखा जा सकता है. ओके, तो अब यहाँ पर निकाल लीजिए फ्लक्स. देखिए यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स थ्रू एरिया ds हम निकालेंगे. तो d phi E इज इक्वल टू E डॉट ds. ओके, now since the angle between the two vectors is 0 degree, so this is simply EDS angle 0 degree. So you can find a differential flux, that is d phi E is equal to EDS. Now total flux through surface S is nothing but phi is equal to surface integral of this. तो ये आपका हो जाएगा EDS. तो EDS आप निकालेंगे तो E को बाहर ले लेंगे इंटीग्रल के बाहर, और इसको आप लिख दीजिए E की वैल्यू आपने लिख ली यहाँ से 1/4 नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू DS का आप क्लोज इंटीग्रल करेंगे तो दिस वुड बी 4 पाई R स्क्वायर. तो इस तरीके से ये आपका फाई E की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो दिस इज द वे यू कैन ड्राइव दी Gauss theorem. Okay, now next is see this एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. तो इसके गॉस लॉ की कई एप्लीकेशन है, उसमें नंबर 1 पे एप्लीकेशन बात करता हूँ. जैसे इन्फाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, उसके सराउंडिंग में हमने एक ऐसी सरफेस ली है जो उसको पूरे चार्ज को कवर करती है. फॉर एग्जांपल दिस इज सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस फॉर एग्जांपल इन दिस के. तो इस केस में जो फील्ड होती है किसी पॉइंट P पर, जो कि उसके इन्फाइनाइट जो वायर है उससे R दूरी पर, दैट फील्ड इज नथिंग बट E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, वेयर लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी और यू कैन से चार्ज पर यूनिट लेंथ. ओके, तो यहाँ से देख सकते हैं आप, ये जो E है बेसिकली वो R की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. ओके, अब इसको देखिए प्रूफ कैसे करेंगे. तो लेट अस ड्राइव एन एक्सप्रेशन विच इज ऑलरेडी गिवन ऑन दिस. देखिए ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको प्रूफ कैसे करेंगे. तो इसको प्रूफ करने के लिए देखिए इसी डायग्राम को हमने थोड़ा सा फिर से एक्सपेंड कर दिया है. तो फ्रेंड्स इस एग्जाम देखिए इसमें सरफेसेस को हमने 3 तरीके से दिखाया. एक तो ये अपर सरफेस है, ये लोअर सरफेस और ये साइड वाली सरफेस है. तो S1 S2 S3 बोल दिया. ओके, हमने चार्ज डेंसिटी को लैम्डा ले रखा है. ओके, एंड गॉसियन सरफेस सिलेंडर है जिसकी लेंथ L है और रेडियस R है. तो DS1 यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो सरफेस DS1 है, साइड सरफेस है, वो फील्ड के पैरेलल होगी. ओके, बिकॉज सरफेस वेक्टर और फील्ड वेक्टर जो आपके एक दूसरे के पैरेलल है. तो यहाँ पर ये 0 डिग्री हो जाएगा एंगल. लेकिन ये जो अपर और लोअर सरफेस है जो सिलेंडर की, ओके, वो उनके सरफेस वेक्टर और फील्ड के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा. तो आप कह सकते हैं कि टोटल फ्लक्स फाई कैन बी रिटन एज फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds. तो इस इंटीग्रल को 3 में ब्रेक कर लीजिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं. ठीक है, S1 S2 S3. तो S1 के केस में एंगल 0 डिग्री है, बाकी दोनों के केस में 90 डिग्री है. तो ये दोनों वैनिश होकर 0 डिग्री हो जाएगा फ्रेंड्स. अब अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आएगा फाई E की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा बेसिकली मेरे पास यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल S1 ऑफ E ds1. और यू कैन से दिस इज E क्रॉस बिकॉज दिस ds1 इज 2 पाई RL, क्योंकि सरफेस का जो साइड का सरफेस है वो 2 पाई RL है. ओके, सो चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस वी ऑलरेडी नो Q इनसाइड इज लैम्डा इनटू L एज पर द चार्ज डेंसिटी गिवन. ओके, बट फाई इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन दिस एप्सिलॉन नॉट, और यू कैन से लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो इन दोनों इक्वेशंस की मदद से आप कह सकते हैं लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई RL एंड दिस बिकम्स E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा. तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं फ्रेंड्स. अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, ये जो एप्लीकेशन है जो जिसमें हम इन्फाइनाइटली प्लेन शीट ले लेते हैं. तो इन्फाइनाइट प्लेन शीट के केस में किस तरीके से सॉल्व करेंगे. देखिए हमने ये एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें प्लेन शीट ले रखी है, इसके सराउंड में जो हमने गॉसियन सरफेस ले रखी है विच इज सिलेंड्रिकल, सपोज टू बी सिलेंड्रिकल. तो फिगर शोज द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ थिन लार्ज शीट एज यू कैन सी फ्रॉम दिस. तो यहाँ पर भी सरफेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. देखिए दोनों एंड है और ये साइड वाली सरफेस है. तो आप यहाँ पर देखते हैं अगर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज पर यूनिट एरिया, ओके, कूलम पर मीटर स्क्वायर में, तो E की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, वेयर E इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस R. मतलब कितनी भी दूरी पे आप लेंगे E की वैल्यू जो R से इंडिपेंडेंट होती है. अब यहाँ पर 2 केसेस होते हैं. इफ सिग्मा इज ग्रेटर देन 0, मतलब सिग्मा इफ द चार्ज डेंसिटी इज पॉजिटिव देन E इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द शीट. अदरवाइज इन केस ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी दिस E इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द शीट. हम इसका हम डेरिवेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स. देखिए ये डेरिवेशन है इसका. टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू हम निकालेंगे क्योंकि दोनों साइड पर ये जो फ्लक्स है अभी मैंने आपको समझाया था वो दोनों 3 सरफेस है ना. तो एक केस में 0 हो गया है क्योंकि 90 डिग्री एंगल. अदरवाइज दोनों केस में जो साइड के जो एंड्स है, यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको फ्रेंड्स. ये देखिए ये दोनों जो साइड के जो एंड्स हैं इसमें फील्ड वेक्टर और आपका जो एरिया वेक्टर एक दूसरे पैरेलल है. तो यहाँ पर ये फ्लक्स आएगा E इंटू ए. ओके, तो E इंटू ए का मतलब है ट्वाइस E इंटू ए. तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन 1. अब चार्ज एनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस हो जाएगा सिग्मा ए, जैसे कि हम पहले से करते आ रहे हैं. ओके, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा. सो दिस इज सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो इक्वेशन 1 और 2 की मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. और इन वेक्टर फॉर्म यू कैन से E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ n कैप, वेयर n कैप इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन एंड अवे फ्रॉम इट.
ओके, अब यहाँ पर फ्रेंड्स दो केसेस हो सकते हैं। केस नंबर 1, टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं अगर यहाँ पर, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर इसको 3 जोन में आप डिवाइड कर लीजिए, जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3। ओके, यू कैन इजीली से दैट नेट फील्ड इन जोन 1 दिस, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट होगा, क्योंकि पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती है फील्ड, लेकिन नेगेटिव की तरफ आती है, तो यहाँ E1 और E2 जो है एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। तो जोन 1 में चूंकि चार्ज डेंसिटी इक्वल और अपोजिट है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर E1 और E2 के मैग्नीट्यूड्स बराबर होंगे, तो फाइनल जो होगा नेट फील्ड जो चूंकि डिफरेंस है इसलिए जीरो हो जाएगी। जोन 2 के केस में होगा अगेन E1 एंड T2 डायरेक्शन वुड बी इन द सेम डायरेक्शन, बिकॉज पॉजिटिव से दूर जाएगी नेगेटिव की तरफ आएगी, तो यहाँ पर E1 E2 सेम डायरेक्शन में, सो देयरफॉर द नेट फील्ड वुड बी डबल, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं अभी ई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वो आपकी इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए होती है। इसी तरीके से जोन 3 के केस में भी ये वैल्यू जीरो आएगी, यू कैन इजीली वेरीफाई दिस। तो दिस इज केस नंबर 1 फ्रेंड्स। नाउ केस ओके, तो अब हम देखते हैं फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फीयर। अभी इनफाइनाइट जो आपका थिन, अभी हमने आपको दो केसेस बताया, अभी यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फीयर के केस में आउटसाइड द, अब मेरे पास कोई स्फीयर है, सपोज दिस इज द स्फीयर हैविंग ए रेडियस ऑफ r एंड इट एट एनी पॉइंट r विच इज अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके, तो आउटसाइड दिस पॉइंट, तो ई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, वेयर r इज स्मॉल r इज ग्रेटर देन, मतलब r जो रेडियस उसके स्फीयर के बाहर है। सरफेस के केस में अगर r इक्वल टू r है, तो इसमें इसी वैल्यू में आप r इक्वल टू कैपिटल R रख दीजिए, तो आंसर वुड बी e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। बट इनसाइड केस दिस e इक्वल टू 0, उसका रीजन होता है क्योंकि इनसाइड में कोई चार्ज एनक्लोज नहीं है, इसलिए आपका गॉस के नियम के हिसाब से e की वैल्यू 0 होगी। ओके, ये ग्राफ इस तरीके से आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए 0 से r तक, मतलब अंदर पूरी फील्ड 0 है, अचानक सरफेस पर ये वैल्यू हो जाती है, ये यहाँ पर कैपिटल ई विच इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, और फिर जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो ये वैल्यू उसकी जो होगी वो क्या होगी, आपकी कम होती जाएगी, बिकॉज 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इसका डेरिवेशन देखते हैं फ्रेंड्स। डेरिवेशन करने के लिए क्या है, जैसे हम आउटसाइड में निकाल लेते हैं, फॉर r ग्रेटर देन r, सपोज एक सामने हाइपोथेटिकल सरफेस ले लिया विच इज इमेजिनरी गॉसियन सरफेस विच इज अगेन स्फेरिकल सरफेस, ओके, तो सिग्मा इज सपोज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, ओके, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो चार्ज एनक्लोज कितना हो, q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इनटू सिग्मा। नाउ द फ्लक्स through Gaussian surface is nothing but sigma E is equal to phi E is equal to 4 pi r square into E. Okay, using Gauss theorem you can equate the two. Okay, equation 1 और 2 की मदद से आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, E is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q upon r square. Okay, तो this is valid for the outside region which is r greater than r. Okay, सरफेस पे क्या होगा फ्रेंड्स, तो सरफेस पे क्या होगा, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ सरफेस के केस में होगा मीन्स r इक्वल टू r रख दीजिए, तो अब इस इक्वेशन में आप r रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन r स्क्वायर। ओके, और चूंकि आपने देखा भी यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर के बराबर है, ओके, तो आप इसको लिख सकते हैं इन अ वे E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये ऑलरेडी मैं फॉर्मूला पहले प्रूव कर चुका हूँ। ओके, इनसाइड के केस में क्या होगा, इनसाइड में मीन्स r इज लेस देन r, तो यहाँ पर देखिए ये डॉटेड रेड कलर का जो सर्कल जो मैंने स्फीयर बनाया है, ये इसमें कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं है, तो चूंकि इनसाइड जो चार्ज एनक्लोज इज 0, सो यू कैन से फ्लक्स मीन्स flux is q upon epsilon naught which is also equal to 0. So finally what we can say, the phi is equal to E into 4 pi r square, so E into 4 pi r square is equal to 0, or that's why the final answer for field inside this hollow sphere is nothing but equal to 0. तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, और अगले वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय श्री राम।